वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार। आज का दिन मेरे लिए बहुत स्पेशल है। ये मेरा पहला वीडियो है जो मेरे YouTube चैनल में आएगा, जिसका नाम है मिस जस्ट फेयर। मिस जस्ट फेयर सिर्फ एक नाम नहीं है। मिस जस्ट फेयर एक सिंबल है, एक प्रतीक है हमारी अपनी एक एबिलिटी का, बैलेंसिंग एबिलिटी और हमारी बैलेंस्ड एनर्जीज का भी। अक्सर आप देखेंगे कि ऐसा होता है कि हम अपना बैलेंस जो है वो फ्लिप कर जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कितनी भी मुश्किल परिस्थिति हो उसमें उनका बैलेंस बना रहता है। और गणेश जी एक्चुअली प्रतीक हैं हमको ये समझाने का कि हम वो बैलेंस कैसे एक्वायर कर सकते हैं। इसलिए अपना ये पहला वीडियो मैं गणेश जी की कथा के साथ शुरू करना चाहूँगी और मुझे विश्वास है कि आप सबको ये कथा बहुत पसंद आएगी। जबकि ये कथा आप सबने बहुत बार सुनी होगी, पर आज हम ये कथा थोड़ा सा अलग तरीके से सुनेंगे। और आज जो तरीका मैं इस्तेमाल कर रही हूँ ये वह मेथडोलॉजी है जो वैदिक ऋषिज़ यूज़ किया करते थे अपने स्टूडेंट्स के साथ में, उनके लर्निंग प्रोसेस को बहुत इंटरेस्टिंग बनाने के लिए और साथ ही साथ उनको बहुत बड़ी बड़ी इंसाइट्स और बहुत बड़े बड़े कॉन्सेप्ट बहुत सिंपली समझाने के लिए। शुरू करते हैं श्री गणेश जन्म कथा। इस कथा को हम 3 चरणों में सुनेंगे। हमारा पहला चरण है श्रवण, हम सुनेंगे। दूसरा चरण है मनन, हम सोचेंगे समझेंगे। और तीसरा चरण है हमारा निधिध्यासन, दैट इज इनसाइट बिल्डिंग एंड इनसाइट लिविंग। आर वी रेडी? आई एम रेडी। ओके, कथा जो आप सबने सुनी है, एक दिन पार्वती जी स्नान कर रही थी और स्नान करते हुए जब उन्होंने अपना उपटन उतारा तो उसमें चंदन, हल्दी के साथ साथ इनका मल भी था। उन्होंने इन तीनों चीज़ों को मिलाकर एक बालक की मूर्ति को बनाया और उस मूर्ति को बनाने के बाद उन्होंने उस मूर्ति में प्राण फूंक दिए और उस बालक का नाम है मनविनायक। उन्होंने बालक से कहा कि पुत्र, अब तुम जाओ और द्वार पर खड़े हो जाओ और किसी को भी भीतर मत आने देना। बालक ने अपनी माँ की बात को ध्यान से सुना और वह पूरी सतर्कता के साथ द्वार पर जाके खड़ा हो गया। कुछ क्षण पश्चात वहाँ पे शंकर जी आए। शंकर जी ने बालक से कहा कि मुझे भीतर जाने दो, परंतु बालक ने उन्हें मना किया। उसने कहा कि मेरी माँ ने कहा है, मैं आपको भीतर नहीं जाने दे सकता। शंकर जी ने बहुत प्रयास किया बालक को समझाने का, लेकिन बालक अपनी जिद पर अडिग था, क्योंकि उसकी माता ने कहा था और वह अपनी माता का कहना पूरी तरह से मानना चाहता था। ये सब होता रहा। शंकर जी को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने बालक का सर धड़ से अलग कर दिया। जब पार्वती जी को पता चला तो पार्वती जी बहुत रोईं और उन्होंने शंकर जी से कहा कि प्रभु, आप कुछ भी कर सकते हैं, आपने ही मेरे बच्चे का सर काटा है, अब आप ही इसको पुनर्जीवन दीजिए। शंकर जी पार्वती जी का रोना सुनकर उन्हें बहुत दया आई और उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने अपने गणों से कहा कि अब तुम उत्तर दिशा में जाओ और वहाँ पर सबसे ज़्यादा दूरी पे जो भी जीव आपको उत्तर दिशा में देखता मिले, आप उसका सर ले आओ। शंकर जी के गण उनका कहना सुन उत्तर दिशा की तरफ चल पड़े। जब वह उत्तर दिशा की ओर बढ़ते रहे तो काफ़ी दूर जाने के बाद उनको एक हाथी मिला। वह हाथी उत्तर दिशा में देख रहा था और उत्तर दिशा की ओर ही चल रहा था। उन्होंने उस हाथी का सर धड़ से अलग किया और उस सर को शंकर जी के पास ले आए। शंकर जी ने वह सर कटे हुए धड़ पे रखा और इस प्रकार श्री गणेश जी का जन्म हुआ। यह कथा हम सब जानते हैं।
अगर आपने ये कथा को जब भी सुना तो आपके भीतर कुछ प्रश्न आते होंगे। और अब हम हमारे कथा सुनने के दूसरे चरण में चलते हैं, मनन। मनन में हम इस कथा को दोबारा से एक चलचित्र की भांति देखेंगे और उसका ऑब्जेक्टिव है वो सब सवालों को सही तरीके से आर्टिकुलेट करना जो हमारे भीतर थोड़ा थोड़ा सर उठा रहे हैं। हमें उन सवालों को दबाना नहीं है, उनको पूरा रिस्पेक्ट देना है, उनको सुनना है, उन सवालों को समझना है और उनका उत्तर भी प्राप्त करना है। मेरे भीतर ये सवाल आया कि गणेश जी जिनको हम जिनकी हम पूजा करते हैं और उनकी पूजा ही नहीं बल्कि उनकी पूजा से ही हर पूजा शुरू होती है और अच्छे काम की शुरुआत होती है, क्या वह गंदगी से बने हैं? बहुत अचरज होता है। दूसरा सवाल, क्या एक पिता सच में अपने पुत्र का सर काट सकता है? अविश्वसनीय। और इतनी कठिन परिस्थिति होने के बाद शंकर जी ने ये क्यों कहा कि आप उत्तर दिशा में जाएं? उन्होंने अपने गणों से ये क्यों नहीं कहा कि कोई भी जो भी जीव आसपास मिले आप उसका सर ले आइए, उससे जल्दी भी हो सकता था। एक एक करके हम इन सवालों के जवाब ढूंढेंगे, परंतु उससे पहले हम उस संदर्भ को समझेंगे जिस संदर्भ में यह कथा की रचना हुई। यह कथा हमारे पुराणों की कथा है, पौराणिक युग की कथा है। और अगर आप पुराणों की कथा सुनेंगे तो आप वहाँ पे जानेंगे कि किसी भी बहुत ही कलिष्ट कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए उन्होंने उसको बहुत आसान किया। या तो उन्होंने जो भी कॉन्सेप्ट था उस कॉन्सेप्ट का ही पर्सोनिफिकेशन किया, मानवीकरण, या हमें ग्रहों को भी समझने के लिए हम लोग सूर्य देवता, चंद्र देवता, हमने हर चीज़ को पर्सोनिफाई किया ताकि हम समझ सकें कि आपस में वो कैसे इंटरेक्ट करते हैं, और उस इंटरेक्शन को हमने कम्युनिकेशन के थ्रू समझा। सेम इस कथा में अगर हम इसको फिलोसॉफिकली तत्व ज्ञान के दृष्टिकोण से समझेंगे तो हम पाएंगे कि यहाँ पे शंकर जी जो हैं वो ईश्वर तत्व हैं और पार्वती जी जो हैं वो हमारा प्रकृति तत्व हैं, शक्ति तत्व हैं। और अगर हम समझेंगे तो जो हमारा प्रकृति तत्व है उसका नेचर क्या है, उसकी प्रकृति क्या है? प्रकृति की प्रकृति है कि वो बहुत साइक्लिक है, वो एक सीधी लाइन के, सीधी रेखा के जैसे नहीं है। प्रकृति के अंदर मलिनता और शुद्धता सदैव चलती रहती है। तो अगर आप देखेंगे कि हमारी प्रकृति में बहुत खूबसूरत फल हैं, फूल हैं, पेड़ पौधे हैं, परंतु पतझड़ आता है और पत्ते गिरते हैं, और जब पत्ते गिरते हैं कुछ क्षण पश्चात, कुछ दिनों के पश्चात आप देखेंगे कि वो सड़ना शुरू कर देते हैं, और फिर वो सड़ते हैं तो खाद बनती है, वह खाद फिर से पोषण देती है और फिर हमारे जो वृक्ष हैं वो फिर से घने और खूबसूरत होते हैं। यह है हमारी प्रकृति का चक्र जिसमें मलिनता और शुद्धता सदैव चलती रहती है। और इस कथा में हमने मल शब्द का जो इस्तेमाल किया, वहाँ पे मल का मतलब गंदगी नहीं था, वहाँ पे मल का मतलब था किसी भी चीज़ का मिलावट। तो जैसे कि पत्ते जब नीचे गिरे तो वो हमारी मट्टी में मिल गए तो एक मिलावट हुई। सेम या मिलावट या अवशेष, जब पार्वती जी नहाई तो उनकी शरीर से जो अवशेष निकले वह उनका मल था। और इसको अगर हम एक एग्जाम्पल से समझें तो हमारा भोजन शुद्ध है और खाद जो हम
अपने पौधों को देते हैं वह भी शुद्ध है। परंतु यदि हम वह खाद अपने भोजन में मिला दें तो हमारा भोजन मलिन हो जाएगा। उसी प्रकार से हम अगर भोजन को खाद में मिला दें तो वह खाद भी मलिन हो जाएगी। यदि वह खाद हम अपने पौधों में डालेंगे तो हमारे पौधे सड़ जाएंगे। ये बहुत ही रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। अगर हम इसे ध्यान से समझेंगे तो हमें समझ में आएगा कि हमारी क्रिएटिव एनर्जी जो है उसके अंदर मिलावट ज़रूरी है और उसमें शुद्धता भी ज़रूरी है। जो माँ पार्वती हैं, जो सृजनात्मक ऊर्जा का प्रतीक हैं, वह एनर्जी है जो हम सबके भीतर क्रिएटिविटी की फॉर्म में प्रेजेंट है। हमारी फेमिनिन एनर्जी, हमारी फ्री फ्लोइंग एनर्जी। तो आप सोचिए कि अगर प्रकृति की प्राकृतिक एनर्जी जो है वह ऐसे ही चलती रहे, फ्री फ्लो में रहे, तो क्या होगा? इट कैन बी कंस्ट्रक्टिव, इट कैन बी डिस्ट्रक्टिव ऑल्सो, और वो दिशाहीन हो जाएगी। अब इस कहानी में हम देखें कि जो मन की विनायक हैं वो प्राकृतिक ऊर्जा से बने हुए हैं, फ्री फ्लोइंग एनर्जी से बने हुए हैं, और माँ पार्वती ने उसको एक आकार दिया। वह माँ पार्वती की क्रिएटिव एनर्जी, फेमिनिन एनर्जी का एक रूप है। और हमारे भीतर की जो क्रिएटिव एनर्जी है, अगर हम उसका एक रूप बनाएं तो वो क्या रहेगा? अहंकार। तो मन विनायक जो हैं वो हमारे अहंकार का प्रतीक हैं। वह अहंकार जो अनकंट्रोल्ड है, जिस पे कोई कंट्रोल नहीं है। शंकर जी ने उस अहंकार का सर काटा ताकि वह अहंकार अपनी फॉल्स आइडेंटिटी से दूर हो जाए। आप भी देखेंगे कि हमारी पूरी आइडेंटिटी हमारे इस चेहरे में है, हमारे इस माइंड में है। बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी आइडेंटिटी को इस फॉल्स आइडेंटिटी के साथ एसोसिएट ना करें। ये कहानी, ये दूसरा प्रतीक है कि और जब शंकर जी ने मन विनायक का सर काटा, उसके बाद में उसके ऊपर हाथी का सर ही क्यों रखा गया? जो हाथी है, हाथी के बहुत बड़े बड़े काम हैं, ताकि हम कोई भी निर्णय लेने से पहले हम बहुत अच्छे से सुने। उसकी बड़ी बड़ी आँखें हैं, हम अच्छे से ऑब्जर्व करें। और यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगी कि हमारे जितने भी वैदिक ऋषि हैं, उन्होंने जो वेदों की संरचना की, उसमें उन्होंने दो चीज़ों को बहुत मुख्यतः इस्तेमाल किया। एक था उनका ऑब्जर्वेशन। उनका ऑब्जर्वेशन इतना स्ट्रांग था कि वो दूर सितारों को भी देख पाए। उन्होंने जो है सब कॉन्स्टलेशंस को देखा अपनी इन्हीं आँखों से। ऑब्जर्वेशन बहुत ज़रूरी है, और ऑब्जर्वेशन के साथ साथ एब्जॉर्बेशन, उन्होंने एब्जॉर्ब भी किया उस पूरी इंफॉर्मेशन को। हाथी क्योंकि ऑब्जर्व भी बहुत अच्छा करता है और एब्जॉर्ब भी बहुत अच्छा करता है, उसका मेमोरी बहुत अच्छा है। हमें भी इसी प्रकार से किसी भी चीज़ को देखना और समझना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि शंकर जी ने गणों से ये क्यों कहा कि तुम उत्तर दिशा में जाओ? उत्तर दिशा जो है वो हमारी विजडम की दिशा है, इसीलिए प्रश्न का उत्तर हमको चाहिए ताकि हमारे सब संशय दूर हों, सब संशयों का निवारण हो। और उत्तर दिशा का दूसरा अर्थ है उद्धर्व गमन, हमारा ग्रोथ की तरफ जाना, जिससे हमारा डेवलपमेंट हो, हमारा ग्रोथ हो। और इसलिए शंकर जी ने ऐसा बोला। तो जब हम अपने भीतर, कोई भी हमारे भीतर सवाल आता है तो उसके जवाब कभी कभी हम, हालांकि हर सवाल का जवाब हमारे अंदर है, लेकिन वह बहुत डीपली दबा हुआ है, इसलिए हमको गुरु की ज़रूरत है। और गुरु ज़रूरी नहीं है कि मानव रूप में हो, गुरु हमारी पुस्तक भी हो सकती हैं, ऐसी पुस्तकें जो फैक्ट्स भी देती हैं, एनालिसिस भी देती हैं, पर ऑफ कोर्स व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी नहीं। एक्सपर्ट
बहुत ज़रूरी है। जिनसे भी आप सीख रहे हैं उनको विषय का ज्ञान होना चाहिए। आप उसी से ही अपना ज्ञान लें ताकि आपके पास सही ज्ञान आए। और जब भी हम ज्ञान को ग्रहण करते हैं उसके बाद बहुत ज़रूरी है, अगर ज्ञान को हमने पर्सनलाइज नहीं किया या हमने उसको व्यक्तिगत तौर पे नहीं समझा, तो वो ज्ञान हमारे पास एक फैक्ट की तरह से रहता है। उसको हमें अपने संदर्भ में समझना, जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सो दैट इज़ द थर्ड स्टेप, इनसाइट बिल्डिंग। सो यहाँ पे जब शंकर जी ने सर काटा और उन्होंने हाथी का सर लगाया तो उसका अर्थ क्या था? वहाँ पे उसका अर्थ है कि आप धैर्य और विवेक, आप चीज़ों को ठीक से देखिए, समझिए, जानिए और विवेक और धैर्य के साथ अपने अहंकार को आकार दीजिए, अपने अहम को आकार दीजिए। और जब आप धैर्य और विवेक के साथ अपने अहम, अपनी आइडेंटिटी को जोड़ेंगे तो आप अपनी फॉल्स आइडेंटिटी से काफ़ी आगे निकल जाएंगे। आप खुद को जानने और समझने में ज़्यादा परिपूर्ण होंगे और आप अच्छी चॉइसेस ले पाएंगे। आपकी चॉइसेस जो होंगी वो कंडीशनिंग से नहीं होंगी, वह आपके आसपास के वातावरण से नहीं होंगी। जैसे आप देखेंगे कि बहुत जगह पे हम बोलते हैं कि हाँ, एक शराब पीने वाले का बेटा भी शराबी हो जाता है, लेकिन कभी कभी आप ये भी देखेंगे कि एक शराब पीने वाले का बेटा जो होता है वो कभी भी शराब नहीं पीता है। क्यों? क्योंकि उसको बहुत जल्दी यह समझ में आ गया कि यह एक अच्छी चीज़ नहीं है। सो उसकी रैशनल क्लैरिटी बहुत ज़्यादा है। उसने सिर्फ उस चीज़ को देखा नहीं, उसने समझा, उसने मनन किया, उसने इंसाइट बिल्ड की और उसने उस इंसाइट को जिया। सो गणेश जी के जन्म की कथा जो है वह हमको ये सिखाती है कि हमें अपने अहम को किस प्रकार आकार देना है। हम अपने हमारा अहम हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और हमारा अहम हमें बहुत सहायता भी देता है। हम अपनी कथा के अंतिम चरण पे जाते हैं, निधिध्यासन। हमको इंसाइट बिल्ड कैसे करना है। फिर से बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप के बारे में ज़्यादा अवेयर हों। सो हमारे डीएनए में 6 अनर्थ हमेशा रहते हैं और ये 6 अनर्थ जो हैं वो हैं काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मात्सर्य। काम means desire. So we all have the desire of loving and desire to have a belongingness, desire to have connection. So कभी कभी जब हमारी desire to be loved, desire to belong fulfill नहीं होती है तो हमारी डिज़ायर हो जाती है कि हम कैसे भी करके कुछ ले लें। और कभी कभी यह काम जो है इट ऑल्सो लीड्स टू एंगर, हमें गुस्सा आता है। और जो क्रोध है, क्रोध जो हमारे डीएनए का हिस्सा है क्रोध भी, और जो हमारा क्रोध है वो हमारे अंदर आता है बिकॉज वी हैव इनबिल्ट thing for passion. We are passionate about many things. We are passionate to create. और जब हमारा पैशन फुलफिल नहीं होता है तो गुस्सा आ जाता है, या हमारी एस्पायरेशंस पूरी नहीं होती हैं तो हमें गुस्सा आता है। थर्ड है लोभ। लोभ इज लालच, और लोभ हमारे अंदर आता है अगर हमारी जो इच्छा है, एस्पायरेशंस हैं, वो हमारी पूरी नहीं होती हैं तो हमें लगता है कि अभी हम कैसे भी साम दाम दंड भेद किसी भी तरह से इसको पूरा कर लें। और ये तब होता है जब हम खुद से डिस्कनेक्टेड हो जाते हैं, जब हमारा जो अहंकार है, हमारी जो ईगो है, उसमें धैर्य कम हो जाता है, विवेक कम हो जाता है। देन मद इज प्राइड। सो
प्राइड जो है दैट समटाइम्स इज डिस्टॉर्शन ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट. सो सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर हम अपना सेल्फ रिस्पेक्ट या सेल्फ वर्थ को अटैच कर लेते हैं किसी भी ऐसी चीज़ से जो कि मटीरियलिस्टिक इन नेचर है, या किसी रिश्ते से या पैसे से या पावर से, तो हमें प्राइड आ जाता है जो हमको ही परेशान करता है. क्योंकि कोई भी मटीरियलिस्टिक चीज़ हमेशा हमारे पास कभी भी नहीं रहेगी, वो लाइफ फॉर्म में हो या वो मनी फॉर्म में हो, वेल्थ फॉर्म में हो. नेक्स्ट इज मोह, अटैचमेंट. अटैचमेंट is very important. Attachment in the form of affection is always good. हमेशा हमारे लिए अच्छी है, हमें आगे लेके जाती है. लेकिन अटैचमेंट अगर ऑब्सेशन बन जाए तो वो हमको भी दुख देती है और हमारे आसपास वाले लोगों को भी परेशान करती है. और मात्सर्य, दैट इज ग्रीड, एनवी. मात्सर्य इज एनवी only. So एनवी जो है वो एक्चुअली एक बहुत सालों पहले एक ऐड आया था, नेबर्स एनवी ओनर्स प्राइड. बट एनवी इन एनी फॉर्म is never good. Envy is a sign of self destruction. So आप हमेशा कॉम्पिटिटिव हो सकते हैं. जितना हम कॉम्पिटिटिव होंगे उतना कॉम्पिटिटिवनेस कम्स फ्रॉम अ स्पेस ऑफ रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, कि अगर सामने वाले आदमी ने इतना सब कुछ अचीव किया तो हम भी कर सकते हैं, और वो हमको हमेशा इंस्पायर करता है आगे बढ़ने के लिए, अपने ऊपर काम करने के लिए. परंतु एनवे हमारे अंदर हमारी सब क्षमताओं को धीरे 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 वो दीमक की भांति ख़त्म कर देता है. सो एनवे इज़ नेवर गुड, एंड दिस इज़ व्हाट माय टीचर टॉट मी, एंड आई फुली एग्री विद हिम ऑल्सो. सो लास्ट चरण जिसकी हम बात कर रहे हैं, निधि ध्यासन. सो निधि ध्यासन में हमको ये देखना है कि ये जो 6 हमारे अनर्थ हैं, इसमें से कौन सा अनर्थ है जो हमें रोक रहा है, जो हमें आगे नहीं बढ़ने दे रहा है. और हम छोटे छोटे स्टेप्स लें. हमें अपने ऊपर प्रेशर नहीं लेना है, बट हमें एक्सेप्ट करना है. सो कि ये मेरी करंट रियलिटी है, करंट रियलिटी, ये मेरे अभी का सच है, ये मेरे फ्यूचर का सच नहीं है. अगर आज मुझे मेरे पास कुछ नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि कल भी नहीं होगा. सिर्फ मुझे सही एक्शन लेना है. और जब हम खुद को अवेयर करते हैं, जब हम अपनी क्यूरोसिटी को यूज़ करते हैं, अपनी अवेयरनेस को बढ़ाते हैं, हम अपनी एक्सेप्टेंस को बढ़ाते हैं, हम ईश्वर तत्व को सरेंडर करते हैं और हम सही एक्शन लेते हैं, तो हमारी ग्रोथ होती है. हमारा जो अहम है उसको एक सही आकार मिलता है, और वह आकार प्रभु गणेश अपने आशीर्वाद से सदैव हमें देते हैं. इसीलिए हम उनको बोलते हैं सिद्धि विनायक. वह एक्चुअली हमको कॉम्पिटेंट बनाते हैं, हम हमारी हर एबिलिटी को सिद्ध करते हैं, हम कॉम्पिटेंट हो जाते हैं. वह हमारे रास्ते की हर रुकावट को दूर करते हैं. और सबसे बड़ी बात, गणेश जी यहाँ एक रूप में प्रेजेंट हैं, बट हमारे मनस में वो हमेशा प्रेजेंट हैं. सिर्फ ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने भीतर के उस ऐश्वर्य तत्व को, उस गणेश तत्व को जाने, पहचाने, माने और सही दिशा में कार्यरत हो जाएं. थैंक यू. सो मुझे विश्वास है आपको ये कहानी, ये कथा अच्छी लगी होगी. ये कथा का क्रेडिट मैं नहीं ले सकती हूँ. ये कथा का क्रेडिट हमारे पौराणिक और वैदिक ऋषियों को जाता है जिन्होंने लिखी. बस मेरा ये प्रयास है कि मैं ये आपके पास लेके आऊँ
और यदि इस कथा को बाँचने में, कहने में, सुनाने में मुझसे कहीं पे भी कोई गलती हुई हो तो मुझे विश्वास है आप मुझे माफ़ करेंगे और मेरे भाव को समझेंगे। और धन्यवाद। हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं।